दोस्तों, संत समाज में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय है प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बीच का विवाद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में प्रेमानंद जी महाराज ने एक भी शब्द नहीं कहा। जहां एक ओर उनके करोड़ों भक्त उनकी भक्ति और आस्था में डूबे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर रामभद्राचार्य के बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आखिर हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को उनके भक्त न केवल संत मानते हैं, बल्कि कई लोग उन्हें भगवान का स्वरूप तक कहते हैं। अवध ओझा और पटना के खान सर भी उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। खान सर का कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि प्रेमानंद जी बिना किडनी के भी आज हम सब के बीच है। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने काशी से तपस्या शुरू की और बाद में राधा रानी की कृपा से वृंदावन आकर भक्ति का जीवन चुना। आज उनके दर्शन के लिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी भक्त उमड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिन्हें 18 पुराणों का गहरा ज्ञान है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। सुधांशु मिश्रा के एक पोस्ट कार्ड में प्रेमानंद जी पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी तो मैं चैलेंज करता हूं, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें। साथ ही उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि चमत्कार वही कहलाता है जो शास्त्रीय चर्चा में सिद्ध हो सके। बस इतना कहते ही भक्तों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे प्रेमानंद महाराज का अपमान बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संत की पहचान उनके आचरण और ज्ञान से होती है, न कि लोकप्रियता से। मेरा मानना है, शास्त्रों को पढ़ना, उन पर चर्चा करना या किसी बात को सिद्ध करना, ये शास्त्रार्थ है। लेकिन जब कोई असंभव बात भी संभव हो जाए, वही चमत्कार कहलाता है। और प्रेमानंद महाराज का बिना किडनी के भी आज लोगों का मार्गदर्शन करना, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है। वृद्ध से लेकर युवा और बच्चे तक उनके प्रवचन सुनते हैं और खुद को उनसे जोड़ पाते हैं। यही तो असली संत की पहचान है। दूसरी ओर बार बार अपने ज्ञान का दिखावा करना, अपने अहंकार में रहना, ये संत का लक्षण नहीं है। जिसे अपने ज्ञान का अहंकार है वो अज्ञानी है, और जिसे अहंकार का ज्ञान है वही असली ज्ञानी है। विवाद इतना बढ़ा कि 24 घंटे के भीतर ही रामभद्राचार्य की तरफ से सफाई आ गई। उनके उत्तराधिकारी रामचंद्र मिश्र ने बयान जारी किया है कि गुरुदेव ने प्रेमानंद महाराज को अपने पुत्र समान बताया है और उनके प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या या विरोध की भावना नहीं रखते। सच यही है कि प्रेमानंद महाराज कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहते और न ही किसी पर टिप्पणी करते हैं। वो हमेशा समाज की भलाई की बातें करते हैं। इसी वजह से जब उनके खिलाफ कोई भी बात होती है तो भक्त ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब सवाल आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है या चमत्कार और आचरण से? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिए।